श्री जी को भी कौतुक सूझते हैं। तो बाबा दाऊ जी में गोड़े दाऊ जी रहते हैं। ये गोड़े दाऊ जी मतलब और कोई नहीं है, हमारे राधिका रानी है जो दाऊ जी के वेश में यहाँ पे दर्शन देते हैं। तो एक दिन ललिता सखी, ललिता विशाखा सारे सखीगण राधा रानी को बोल रहे कि श्री जी आप भी कुछ ऐसे लीलाएं रचाइए और हमारे कन्हैया जी को सुख प्रदान करिए, क्योंकि कन्हैया जी तो आपको अलग अलग बहुत प्रक्रियाएं लीला करते हैं आपको सुख देने के लिए, तो आप भी कुछ ऐसा कुछ करिए। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, तो कहते आज मौका है कि आज कन्हैया अकेले ग्वाल के साथ गैया चराने गए हैं, वहाँ पे दाऊ जी गए नहीं, तो आज आप दाऊ जी बन के कन्हैया को दर्शन दीजिए। तो बोलते ठीक है। तो फिर आज दाऊ जी बनते हैं। तो जितने सारे सखियाँ थे, ललिता विशाखा तुंग विद्या, तो सारे सखियाँ वो उनके साथ गाय बकरियाँ बन गए और श्री जी हमारे हल लेके दाऊ जी बन गए। घोड़े तो है ही, तो बिल्कुल ही हमारे राधा रानी और घोड़े दाऊ जी के अगर वैसे जो घोड़े बिल्कुल भी मतलब चेहरा है ना बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो पता ही नहीं चलेगा। तो उनके ठीक है, तो चलो आज हम कन्हैया से मिलने जाते हैं दाऊ जी बन के, उनको दर्शन देते। तो उसके बाद जब सारे गर्ल वर्ल लेके मतलब सारे सखिया गर्ल वर्ल बने थे, तो उनको लेके राधा रानी हल लेके फिर कृष्ण कन्हैया के पास आते हैं। तो ठाकुर जी उनको देख के बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुए कि वो पहचान ही नहीं पाए कि ये राधा रानी है। तो उनको लगा कि दादा है, दाऊ जी हैं। तो वो कन्हैया कहने लगे, दादा आपके बिना तो मेरे गौचरण में मन ही नहीं लग रहे हो। फिर राधा रानी कहते हैं कि हाँ लाला क्या बताए, तू जब से गैया नो लेके आयो तब से हमारा मन भी ना लग रहे हो तेरे बिना। कन्हैया तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, तो क्या करे। तो हम पीछे से आ गए गौलवाल को लेके साथ में। तो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी यहीं पे इस जगह पे गोचरण गैया को चराए थे। तो हमारे ठाकुर जी की बहुत एक आदत है कि किसी किसी आदत में होते हैं ना कि किसी चीज़ में आदत से लाचार है, तो ठाकुर जी को भी है। फिर आज जब कन्हैया ने दाऊ जी का गलवैया लेने गए तो राधा रानी लेने ना गए, उनके सखिया सारे सोच में पड़ गए। अगर कन्हैया ने स्पर्श कर लिए तो राधा रानी जो प्रिया प्रीतम राधा रानी को स्पर्श से तो पता लग ही जाएगा कि हमारी ये दाऊ जी नहीं, ये राधा रानी है। तो क्या करें, फिर वो दूर दूर भागने लग गए। तो कन्हैया सोचने लग गए कि आज दाऊ भैया को क्या हो गया, आज ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो दौड़ से भाग के फिर हमारे दाऊ जी सोच के राधा रानी के गले लग गए। तो फिर उनको पता लग गया कि स्पर्श से पता लग गए, सात्विक प्रकार हो गए राधा रानी के भी और कृष्ण को भी। तो फिर दोनों को कन्हैया को भी तो पता लग गया कि हमारी ये दाऊ जी नहीं है, ये हमारी राधिका रानी है। तो उसके बाद हमारे राधा रानी ने भी बोल दिया, उन्होंने प्रकाश कर लिया कि ये राधा रानी है। तो ठाकुर जी बहुत ज़्यादा खुश हुए और राधा रानी के बोलने लग गए कि आपने मेरे दिल को मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया राधा रानी। तो तुम यहीं पे दाऊ जी के वेश में, गौरी दाऊ जी के वेश में इस मंदिर में ही आप इस जगह पे दर्शन दीजिए। तो फिर उसके बाद से दोनों की मिलन हुई। तो ये आदत बहुत ही ज़्यादा है कि गलवैया देने के लिए सखिया जब उनको प्रेम से जब राधा रानी होती है तब राधा रानी की गलवैया देंगे, राधिका रानी जब दाऊ जी होंगे दाऊ जी की गलवैया देंगे, क्योंकि कहीं तो सीधे खड़े ही नहीं होते ना। अगर मैं इस वन में रहूँगी और सबको दर्शन दूँगी तो आपको भी इस वन में अटल होकर रहना पड़ेगा। तो कन्हैया जी तो मान गए, तो बोले ठीक है मैं भी यहाँ पे अटल होकर दर्शन दूंगा। तब से इस जगह का नाम हो गया अटल बिहार। ये वन जो था अटल वन और इस मंदिर का नाम है अटल बिहारी, तो इसलिए इस जगह का नाम हुआ अटल बिहारी, अटल वन।
तो ठाकुर जी इस जगह पे अटल बिहारी नाम अटल होके दर्शन देने लगे, तो अटल बिहारी नाम से जाने जाते। और ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान होने लग गए, तो यहाँ पे चुंगी बन गए। तो इस जगह का नाम तब से हो गए अटल चुंगी। तो ये अटला चुंगी इस ऐसे ही नाम हुआ है इस जगह पे। यह असल में बंद था, और अभी यहाँ पे पहले अटल बिहारी अटल बंद था, तो बिहारी जी हमारे यहाँ पे दर्शन दे रहे थे, तो अटल बिहारी बंद था। ये अटला चुंगी के पास में यहाँ पे अभी अटल बिहारी का मंदिर है, अभी तक भी बनी है, प्राचीन, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो अभी है ना थोड़ा पीछे की तरफ हो गया, आगे से थोड़ा टूट गए। तो अभी आप भी आइए तो दर्शन ज़रूर करिए। बोलो राधिका रानी की, गोरेदाव जी महाराज की जय हो।